Hello students of class 8, good morning. I am Malik sir. I am going to continue the lesson 13 sound. इसमें मैंने आपको कल इको के बारे में बताया था और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में, गुड एंड बैड रिफ्लेक्टर्स के बारे में, इको के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे नॉइज एंड पॉल्यूशन को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नॉइज एंड म्यूजिक, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स अराउंड अस, है ना। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय मशीन्स, बाय फैक्ट्री, इन ए फैक्ट्री, लाउड स्पीकर ड्यूरिंग फंक्शन, म्यूजिक सिस्टम, मूविंग व्हीकल्स प्रोड्यूस अनप्लीजेंट साउंड, जिसको सुनना आपको अच्छा नहीं लगता। आप वहाँ से गुजरते हैं तो अपने कानों को बंद कर लेते हैं, जल्दी जल्दी वहाँ से निकल जाते हैं। तो अनवांटेड, अनप्लीजेंट एंड वेरी लाउड साउंड जो है, ठीक है, अनवांटेड, अनप्लीजेंट एंड वेरी लाउड साउंड, उसको हम लोग नॉइज कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप ऐसे नॉइज में लंबे समय तक अगर रह रहे हैं तो ये आपके लिए सीरियस हेल्थ हैजार्ड का काम कर सकता है, आपके कान को नुकसान पहुंचा सकता है। साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वहीं दूसरी तरफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार, पियानो या गिटार के द्वारा जो प्रोड्यूस हो रहा है ना, प्लीजिंग इफेक्ट, जो आपके कानों को अच्छा लगता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, म्यूजिक। तो प्लीजेंट एंड सॉफ्ट साउंड्स आर कॉल्ड म्यूजिक, राइट। इट डज नॉट कॉज एनी हेल्थ हजार्ड, इसके कारण से कोई हेल्थ हजार्ड, तो स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी नहीं होती है। तो द मेन डिफरेंस जो है म्यूजिक एंड नॉइज में इज दैट द म्यूजिक इज प्रोड्यूस्ड बाय रेगुलर एंड पीरियोडिक वाइब्रेशन, है ना। रेगुलर एंड पीरियोडिक वाइब्रेशन के कारण से म्यूजिक होता है, जबकि दूसरी तरफ नॉइज जो प्रोड्यूस होता है बाय इरेगुलर एंड नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशन के कारण से। ये मेन डिफरेंस दोनों के बीच में है। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें, वी प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टू प्रोड्यूस प्लीजेंट साउंड इन डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, तो डिफरेंट पार्ट्स वाइब्रेट टू प्रोड्यूस द साउंड। तो देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिपेंडिंग अपॉन द वे द एयर वाइब्रेट्स इन देम, और किस तरह से उनमें एयर वाइब्रेट करते हैं, इसके आधार पर उनकी आवाज़ निकलते हैं। पहला है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करें। इन ए स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें स्ट्रिंग तार लगे होते हैं, ठीक है, तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के वायर जब वाइब्रेट करते हैं तभी वो काम करता है। गिटार है, वीणा है ना, सितार है, वायलिन है, ये सभी जो है आपको स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। व्हेन द स्ट्रिंग्स आर प्लग्ड, जब स्ट्रिंग को प्लग किया जाता है, स्ट्रक किया जाता है, plucked, struck or played with a bow, as in the violin, they vibrate to produce a musical sound. So these instruments also have a hollow air chamber. देख रहे हैं यहाँ पर hollow air chamber होता है, ठीक है, which helps increase the loudness of the sound produced. वो loudness जो है उसको increase करता है sound का। दूसरा wind instrument, जो wind से चलता है आपको। The musical instruments are generally made in the form of pipes, ठीक है। When you blow air into them, जब आप इसमें एयर ब्लो करते हैं, the column of air inside जो होता है उसके अंदर जो कॉलम है एयर का, वो वाइब्रेट करता है, जिसके कारण से प्रोड्यूसिंग ए नोट, ए साउंड ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस होता है। विशिल है, फ्लूट है, सहनाई है, बगल है, सैक्सोफोन है, ट्रम्पेट है, नजास्वाम है ना, सम एग्जाम्पल्स ऑफ विंड इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए प्रिकॉशंस इंस्ट्रूमेंट। इन ए प्रिक्यूशन इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेटिंग स्कीन और मेम्ब्रेन प्रोड्यूस म्यूजिकल साउंड। देख रहे हैं डोल या ड्रम, इन सब में मृदंगम, तो दोनों तरफ देख रहे हैं यहाँ पर ये जो स्कीन लगा होता है, यहाँ भी है ना, तो और बीच में जो खाली जगह है उसमें क्या होता है, एयर भरा रहता है। वाइब्रेटिंग स्किन और मेम्ब्रेन प्रोड्यूसेस ए म्यूजिकल साउंड। वो वाइब्रेट जब करता है उसके स्किन, तब वो म्यूजिकल साउंड आपको प्रोड्यूस करते हैं। तो ड्रम है, तबला है, ढोलक है, मृदंगम है ना, कई सारे हैं इस तरह के, ढोलक है। अब देखिए रीड इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक हारमोनियम है, माउथ ऑर्गन है, आर कॉल्ड रीड इंस्ट्रूमेंट। रीड इंस्ट्रूमेंट कंटेन मेटल रीड्स विच प्रोड्यूस साउंड, जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं व्हेन एयर इज ब्लोन थ्रू देम, जब उनसे होकर एयर गुजरता है। देखते हैं हारमोनियम बजाते समय एक हाथ से वो पीछे से इस तरह से अंदर बाहर करते रहते हैं, है ना।
एक है घाना वाद्य, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक मंजीरा, है ना, सैम्बल्स, ये मंजीरा, ये सब जो देख रहे हैं आप, है ना, मंजीरा, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में झाल कहते हैं, है ना, वो आपस में टकराने से उस पर वो आवाज़ निकलता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ MCQ क्वेश्चन है। द गिटार म्यूजिक इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग a string is a correct answer. Which of the following is not a string instrument? So of course, Sehnai is not a string instrument. वो wind instrument है. B is the correct answer. Which of the following is a percussion instrument? हारमोनियम होगा यहाँ पर, है ना, हारमोनियम नहीं, percussion इंस्ट्रूमेंट में आपको तबला होगा, है ना, तबला इज द करेक्ट आंसर, मीन्स सी। द रिपीटेशन ऑफ साउंड व्हेन वी शाउट इन फ्रंट ऑफ ए रिजिड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इको, राइट। अब नॉइज इज प्रोड्यूस्ड बाय नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशन, सी इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, और अब बाकी जो है तो कल करेंगे। मुझे लगता है कल ये चैप्टर ख़त्म हो जाना चाहिए, है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस।